अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने जो वर्ब के हवाले से ये हमारी तीसरी क्लास है और पिछले क्लास के अंदर हमने किया था कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को मिलके वो इस्तेमाल होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की सूरत में, तो उसको कैसे आपने पहचानना है और वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है उसका कैसे आपने उसको चूज़ करना है। आज फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से ही है, लेकिन आज हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों जब मिल के आते हैं तो फिर उनको कैसे आपने उनको उसमें से जो आपका वर्ब है उसको कैसे आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ब जो ऑप्शन आपका वो ठीक है। तो आए मिसाल की तरफ आते हैं और एग्जाम्पल से जो बात समझ में आती है वो खाली तारीफ से या डेफिनेशन से या बात समझाने से नहीं आती। तो ये देखें, ये पहला हमारा सेंटेंस है, When I reached the school, the PM something something the bell। इसको खाली जगह कह लें, स्पेस कह लें, समथिंग समथिंग कह लें। तो अब देखें इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक व्हेन आई रीच्ड स्कूल ये कॉमा है और दूसरा ये द पीएम समथिंग समथिंग द बेल। तो इसमें यहाँ पे ये वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो ये जो टेंस है इस हवाले से जब इनको मिला के इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें दोनों माजी के अंदर काम हुए हैं, एक माजी में थोड़ा पहले हुआ, एक थोड़ा बाद में हुआ। तो व्हेन आई रीच्ड स्कूल सेकंड फॉर्म है, तो आपने दूसरा ऑप्शन देखना होगा कि इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो हैड वाला हो और साथ थर्ड फॉर्म। तो जैसे आप जानते हैं कि हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और चूंकि पास परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। पहला ऑप्शन क्या है, विल हैव रंग, दूसरा है हैड रंग और विल बी रिंगिंग और चौथा है हैड रंग। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ये एक सेकंड फॉर्म है और एक हेड रंग है। तो इसमें देखें हैड और थर्ड फॉर्म जो है हमारा पास पार्टिसिपल फॉर्म हैड के साथ, ये बी ऑप्शन है। आई रीच्ड स्कूल, क्योंकि यहाँ पे पहले हिस्से में सेकेंड फॉर्म आई है तो दूसरे हिस्से में यकीनन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि बी वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। तो दूसरी एग्जांपल देखें आप, तो इसमें देखें शी समथिंग समथिंग बिफोर द पार्टी बिगेन। इसमें सेंटेंस के भी दो ही हिस्से हैं, एक बिफोर से पहले का हिस्सा जिसमें ये समथिंग या खाली जगह दी गई है और दूसरे में द पार्टी बिगेन, इसमें ये वर्ब है। ये बिगेन जो है बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म है तो लाजमी जो आपकी खाली जगह या समथिंग समथिंग जिसमें आपने कुछ पुट करना है, लगाना है या ऑप्शन जिसके लिए सिलेक्ट करना है वो लाजमी तौर पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो देखें इसमें पहला ऑप्शन इज लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन हैज लेफ्ट, तीसरा हैड लेफ्ट और चौथे में हैड लेफ्ट। ये हमारा जो है हैड लेफ्ट यहाँ पे मौजूद होगा, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। और नीचे आए तीसरी मिसाल की तरफ तो देखें द सन समथिंग समथिंग बिफोर वी वर रेडी टू लीव। इसमें भी सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक पहले बिफोर से और एक बिफोर के बाद। अब देखें जो हमारा हिस्सा मुकम्मल है जिसमें खाली जगह नहीं है, दूसरे हिस्से में देखें तो हमारे पास यहाँ पे वर का इस्तेमाल है जो कि पास्ट टेंस है। जब एक हिस्से में पास्ट टेंस होगा और दोनों मफहूम ये भी होगा कि एक काम थोड़ा पहले हुआ और एक थोड़ा बाद में हुआ, तो फिर आपने जो पहले काम हुआ उसके साथ हैड थर्ड फॉर्म लगानी है और जो थोड़ा बाद में हुआ उसके साथ आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे देखिए द सन सेकेंड फॉर्म यहाँ पे पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो देखें कौन सा ऑप्शन हमारा है, पहले ऑप्शन राइजन, दूसरे में विल हैव राइजन, तीसरे में हैज राइजन और चौथा हैड राइजन। तो हमारा जो आखिरी ऑप्शन है डी वाला, ये यहाँ पे करेक्ट फॉर्म। तो ये है हमारे जो सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक और किस्म है कंडीशनल। कंडीशनल जब एक शर्त पाई जाए और उस शर्त की मौजूदगी में कोई दूसरा काम होना हो उसे कंडीशनल कहते हैं। इसकी इंग्लिश में ये हमारे पास ये इफ़ का जो है शुरू में आ जाता है, बाद बाद ये दूसरे हिस्से में आ जाता है इफ़ का, भी अगर ये होगा तो ये होना है या ये हुआ होगा ऐसे करके। तो इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वैसे भी क्वेश्चन आते हैं इस हवाले से, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा टॉपिक हमने वर्ब का इंतखाब करना है करेक्ट जो फॉर्म है, तो उस हवाले से थोड़ी सी मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि कंडीशनल ज़ीरो कंडीशनल भी होता है और उसके बाद टाइप 1 होता है, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3।
यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल दी गई हैं ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया है ये कंडीशनल टाइप 1 है। इसकी सबसे आसान निशानी जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि इसके एक हिस्से में इफ के साथ जो होगा पार्ट होगा उसमें पहली फॉर्म का इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे इफ ही, सॉरी, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड कंडीशनल है, ये सेकंड कंडीशनल है कि इसमें जो सेकंड कंडीशनल है उसमें पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इफ़ ही केम सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे हिस्से के अंदर इसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये फर्स्ट कंडीशनल नहीं, ये पहली एग्जांपल जो हमारी सेकंड कंडीशनल की है। इफ़ ही केम ये सेकंड फॉर्म का यूज है, और दूसरे जो समथिंग समथिंग है इसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो आप देखें पहला ऑप्शन शैल हेल्प, दूसरा कैन हेल्प, तीसरा शैल हैव हेल्प्ड और चौथा वुड हेल्प। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपकी स्पेस या खाली जगह या समथिंग समथिंग होगी उसमें वुड हेल्प होगा। ये पहली जो एग्जांपल है ये सेकंड कंडीशनल की है। सेकंड कंडीशनल से आप देखें कि पहले हिस्से में इसके साथ सेकंड फॉर्म, ये इसकी पहचान समझ लें, ये एक क्लू समझ लें जिससे आपको पता चले कि ये कौन सी कंडीशनल है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। दूसरी एग्जांपल देखें, ये जो है ये एग्जांपल हमारे पास टाइप 1 की है, कंडीशनल टाइप 1 की है। देखिए पहले हिस्से में इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब, तो इस पहले हिस्से के अंदर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है और ये हमें बताती है कि ये कंडीशनल टाइप 1 है। तो आई समथिंग इट, आई समथिंग समथिंग इट, तो इसमें देखें इसमें अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम ऑप्शन में देखेंगे वुड एक्सेप्ट, विल एक्सेप्ट और एक्सेप्टेड और एक्सेप्टिंग। तो इसमें देखें हमारे पास वैसे तो आई के साथ शेल का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जब हम एक चीज़ में ताकीद करते हैं, जोर देते हैं कि मैं ज़रूर ऐसा करूँगा, तो फिर हम शेल की जगह पे विल को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये विल एक्सेप्ट वाला ऑप्शन जो है ठीक होगा। ये ऑफर्स में ये जॉब, अगर वो मुझे जॉब की ऑफर करता है तो मैं हर सूरत में जो है उसकी जॉब, इस ऑफर को कबूल करूँगा, इस माने के अंदर। तीसरी एग्जांपल हम हमारे पास देखें कि इफ ही समथिंग समथिंग द एग्जामिनेशन ही वुड गेट अ प्राइज। तो आपने देखा कि इन्होंने अब जो हमारी ये खाली जगह ये समथिंग है जहाँ पे हमने जिसके लिए चूज करना है उसके हिस्से, इफ वाले हिस्से को छोड़ दिया और दूसरे हिस्से में वुड और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल टाइप 2 के अंदर दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कंडीशनल टाइप 2 है। तो टाइप 2 के अंदर पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन देखें पासेस, पास्ट, विल पास और वुड पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये बी ऑप्शन जो है सेकंड फॉर्म वाला, ये करेक्ट फॉर्म होगी। और चौथी एग्जांपल आप देखें तो इसमें देखें वी वुड बाय अ हाउस। तो इसमें भी वही बात हुई, इसमें इफ जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल किया, दरमियान में शुरू में नहीं आया, लेकिन कंडीशन मौजूद है इसकी शक्ल में। तो इसमें भी वुड और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है। तो दूसरे हिस्से में फिर सेकंड कंडीशनल की सूरत में हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो देखेंगे शैल डिसाइड, डिसाइड, हैव डिसाइडेड और डिसाइडेड। जो हमारा लास्ट ऑप्शन डिसाइडेड है वो करेक्ट फॉर्म होगी क्योंकि ये कंडीशनल टाइप 2 है। और नीचे आखिरी एग्जांपल देखें तो इसमें देखें इफ द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन। इसमें जो पहली आपकी जो क्लास है, कंडीशनल क्लास जो है उसके अंदर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है। ये निशानी है हेड के साथ थर्ड फॉर्म जो है, जो है ये निशानी है कि ये कंडीशनल टाइप 3 है। तो इफ द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन, तो इसमें जो दूसरी क्लास होगी उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो आप देखें इसमें ये रिकवर है, ये रिकवरिंग, रिकवर्स और रिकवर्ड, ये थर्ड फॉर्म है। तो यही हमारा मोस्ट आखिरी रिकवर्ड जो है ये हमारा मोस्ट जो करेक्ट है हमारा इंतखाब वो होगा। तो टाइप 3 को एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि इसमें पहले हिस्से के अंदर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम इसको क्लोज करें तो टाइप 1 के अंदर पहले हिस्से में इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और दूसरे हिस्से में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कंडीशनल टाइप 2 के अंदर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आएगी और जो दूसरी क्लास होगी उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। और टाइप 3 के अंदर कंडीशनल जो है उसमें पहले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी और दूसरे हिस्से के अंदर जो है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो इंशाल्लाह फिर अगले सबक की तरफ जाते हैं।